बाउंड्री वॉरियर्स और गरिमा की काफी अच्छी गेंद थी, समझ नहीं पाए यहां पे स्ट्राइकर वन के बल्लेबाज। स्पृहा को ये पहली गेंद मिली थी, स्पृहा के लिए दूसरी गेंद, विकेट पे गेंद थी, किसी तरह से वो गेंद को खेला। थोड़ी सी यहाँ पे फील्डर में काफी उत्साहित, वो एक विकेट की तलाश में है। इस ओवर की तीसरी गेंद गरिमा की, और स्पृहा ने खेला इसको लेग साइड में, शायद एक रन लेना चाहती थी लेकिन नॉन स्ट्राइक करके बैटर ने मना किया कि शायद अब पहुंच नहीं पाओगे क्योंकि फील्डर काफी नजदीक है। तो इस तरह से 3 गेंदों में बिना कोई रन के, और इस ओवर की चौथी गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर, काफी अच्छी गेंद थी, वो वाइड मांग रही है, अंपायर ने इशारा किया नहीं ये काफी लीगल डिलीवरी है तो आपको ये गेंद। अब 4 गेंदों में 0 रन, इस ओवर की ये 5वीं गेंद स्पृहा के लिए। स्पृहा ने इसको घुमाना चाहता, लेग साइड में गेंद बल्ले पे आई नहीं। गरिमा काफी अच्छी गेंदबाजी कर रही है, काफी तेज गेंदबाजी। अब एक बार फिर से गरिमा इस ओवर की में आखिरी बार, देखते क्या कुछ कर पाते हैं स्पृहा के बल्ले से गेंद लगी है और गेंद सीधे स्लिप के प्लेयर के हाथ में, लेकिन शायद उनसे ये मिस फील्ड और ये एक अच्छा खासा कैच छूटा, एक जीवनदान स्पृहा को। और इस तरह से पहले ओवर की समाप्ति पे स्कोर 0 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। एक मिडन ओवर गरिमा के द्वारा डाला गया, गरिमा ने एक अच्छा लाइन पे गेंद रखा। घुमा दिया है गेंद सीमा रेखा के बाहर, डायरेक्ट 6 रनों के लिए थर्ड में सीमा रेखा के बाहर। चेलप्पन ने मौके का फायदा उठाया और अंपायर ने इसे बाउंसर भी करार दिया। तो आपके इस ओवर की ये पहली बाउंसर, कंधे से ऊपर ये गेंद थी लेग स्टंप से बाहर, जिसका फायदा मिला प्रदीप को। प्रदीप ने छक्के से अपना खाता खुला। इस बीच ये दूसरी गेंद थोड़ी इस बार ओवर की तीसरी गेंद, फील्डर इंटरेस्टेड है कैच के लिए लेकिन नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। गरिमा वहां पे मौजूद थी लेकिन थोड़ी सी गेंद गरिमा से दूर। गरिमा फील्ड में काफी चपल है, काफी तेज है, लेकिन शायद गेंद उनसे थोड़ी सी दूर रह गई और गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। तो प्रदीप ने इस तरह से 3 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के लगाए। समीर ने यहां पे 3 गेंदों में 10 रन खर्च कर चुके। पहला गेंद समीर का 6 रनों के लिए और ये तीसरी गेंद पे एक बाउंड्री आई है। समीर ने अब फील्ड में परिवर्तन किया है, अब एक फील्डर को डीप पॉइंट पे लिया है। फील्डर तैयार, अभी जो बाउंड्री गई थी डीप पॉइंट के पास ही गई थी बाउंड्री, तो अभी फील्डर डीप पे लिया है। फील्डर तैयार, अभी जो बाउंड्री गई थी डीप पॉइंट के पास ही गई थी बाउंड्री, तो अभी फील्डर डीप पॉइंट पे। अब देखते हैं समीर इस ओवर में क्या कर पाते हैं। इस ओवर की चौथी गेंद थोड़ी सी दिशा से भटके लेग साइड में और खेल दिया प्रदीप चेलप्पन ने, और ये गेंद सीमा के बाद 6 रन। एक शानदार छक्का प्रदीप का। समीर का ये ओवर थोड़ा महंगा साबित होता हुआ। 4 गेंदों में 16 रन खर्च कर चुके हैं समीर। पहले मैच में काफी किफायती रहे थे लेकिन यहां पे 4 गेंदों में 16 रन खर्च कर चुके हैं प्रदीप चेलप्पन। वहीं पे काफी। इस ओवर की अगली गेंद समीर के लिए एक फुल टॉस गेंद थी, इसको फिर से खेला, लेग साइड में मौजूद थी, गेंद सीमा रेखा के बाहर लेकिन उनके थोड़ी सी दूर होते हुए। तो इस तरह से इस ओवर में चौथी बाउंड्री, 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से प्रदीप पहुंच गए हैं 20 रनों पे 5 गेंदों पर। समीर ने, जिन्होंने पहले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, अभी शायद उनको अपने लाइन लेंथ पे थोड़ा काम करना पड़ेगा इस मैच में। थोड़ी सी दिशा से भटक रहे हैं और उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं प्रदीप चेलप्पन। समीर को काफी सूझबूझ से गेंदबाजी करनी पड़ेगी। इस ओवर में आखिरी बार आएंगे समीर। 1 ओवर 5 गेंद 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। प्रदीप को ये इस ओवर की आखिरी गेंद समीर के द्वारा, एक अच्छी गेंद थी, फील्डर वहां पे मौजूद है क्या फील्डर के पास से, लेकिन नहीं, उनके सर के ऊपर से डीप कवर में एक और छक्का। इस तरह से दूसरे ओवर में 26 रन आए हैं समीर के। प्रदीप ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की, काफी उम्दा बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया है।
इन्होंने पूरे फील्ड को खेला है, ऑफ साइड लेग साइड दोनों साइड में बाउंड्री लगाई है। अब नए गेंदबाज मनीष, दाहिने हाथ के लंबे करते गेंदबाज, रनअप भी काफी उम्दा। अब सामने स्ट्राइक पे रहेंगे अक्षय, जिनको अभी पहली गेंद का सामना करना है। तो मनीष चले अक्षय के लिए। इस ओवर में पहली बार मनीष की यह गेंद, अक्षय ने इसको घुमाना चाहा था लेग साइड में, एक गुड लेंथ डिलीवरी मनीष, काफी अच्छी गेंद थी, गेंद बल्ले पे आई नहीं और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। तो अक्षय पहली गेंद खेला बिना किसी रन के, मनीष इस ओवर में दूसरी बार। एक बार अच्छे से बैट से कनेक्ट हुई नहीं है, फील्डर मौजूद है, सुहास क्या कनेक्ट कर पाते क्या कर, लेकिन नहीं, गेंद सुहास के हाथों से छिटकी और गेंद एक टप्पे के साथ बाउंड्री के लिए। सुहास जो कि काफी अच्छा फील्ड करते हैं, लेकिन इस बार उनके हाथ से गेंद छिटकी। तो अक्षय को अपनी टीम के लिए कुछ इसी तरह के बल्लेबाजी करनी होगी अगर उनको एक शानदार लक्ष्य बनाना है, क्योंकि बाउंड्री वॉरियर से काफी बल्लेबाजी मजबूत है, तो आपको कुछ अच्छा उम्दा स्कोर यहां पे रखना पड़ेगा। मनीष की इस ओवर की तीसरी गेंद, एक ओवर पिच गेंद थी, यहां पे लॉन्ग लेग में फील्डर मौजूद थे, सिर्फ एक ही रन। इस एक रन के साथ अब स्ट्राइक पे आएंगे प्रदीप जिन्होंने 6 गेंदों में 26 रन बनाए हैं, 2 चौके और 3 खूबसूरत छक्कों की मदद से। एक बार फिर से मनीष की ये चौथी गेंद, चलेंगे प्रदीप के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, यहां पे अपील की जा रही है आउट की, काफी उत्साहित अपील, लेकिन विश्वास उतना ही नहीं। मनीष 4 गेंदों में 5 रन खर्च कर चुके, एक किफायती गेंदबाजी यहां पे। मनीष की ये गेंद, एक और अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ डिलीवरी, प्रदीप इसको समझ नहीं पाए, प्रदीप इसको खेलना चाह रहे थे। अगर ये गेंद थोड़ी सी अंदर होती तो शायद उनके विकेटों में भी जा लगती, और प्रदीप सोच रहे होंगे काश मैं थोड़ा पहुंच गया होता तो एक ये 6 रनों का चांस। तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन वाली मनीष के लिए इस ओवर की आखिरी गेंद, इसको घुमा के खेलना चाहा था लेग साइड में, अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। इस तरह से ओवर की समाप्ति। मनीष ने काफी कंजूसी भरा गेंदबाजी किया है, कंजूस मनीष नाम दिया जा सकता है इनको। एक ओवर में सिर्फ 5 रन। अब स्ट्राइक जिन्होंने प्रदीप ने 9 गेंदों में 26 रन बनाए, 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से। वहीं अक्षय ने 5 रन बनाए हैं 3 गेंदों में 1 चौके की मदद से। अब स्ट्राइक पे रहेंगे अक्षय और गेंदबाजी में परिवर्तन, सुहास को गेंदबाजी में लगाया गया है। सुहास से कुछ विकेट की उम्मीद। सुहास ने 3 ओवरों में 31 रन बिना किसी विकेट के। सुहास को अपनी टीम के लिए पहली सफलता दिलवानी होगी अगर ये यहां से कुछ करना था। सुहास की इस ओवर की ये पहली गेंद, एक ओवर पिच गेंद थी, इसका पूरा फायदा उठाया और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर, मिड ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो अक्षय इंतजार कर रहे थे कि अगर कुछ ऐसी ही गेंद की, अक्षय को ये गेंद मिली पाले में उनके और उन्होंने कन्वर्ट किया 6 रनों के लिए। सुहास की इस ओवर की दूसरी गेंद, एक फुल टॉस डिलीवरी, लेकिन उसको अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाए। वहां पे फील्डर मौजूद है, मिड ऑन में सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। अब फिर से स्ट्राइक पे प्रदीप ने पहले ओवर में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, 26 रन बनाए थे समीर के ओवर में। अब इस बार सुहास के सामने पहली बार प्रदीप, एक लेग स्टंप से बाहर गेंद थोड़ी सी दिशा से भटके, अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। प्रदीप ने देखा गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप से बाहर थी तो उसको ज्यादा कुछ किया नहीं, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में बिना किसी रन के। एक बार फिर से सुहास की इस ओवर की अगली गेंद, एक फुल टॉस गेंद थी, यहां पर फील्डर मौजूद, गरिमा देखते गेंद गरिमा कलेक्ट कर पाती है नहीं, और गरिमा ने काफी अच्छा फील्ड किया है और एक शानदार थ्रो, फॉलो थ्रू में अच्छा फील्ड, डायरेक्ट थ्रो विकेट कीपर के दस्तानों में। यहां पे दर्शकों ने काफी उत्साहवर्धन किया गरिमा का, एक अच्छा थ्रो यहां पे गरिमा का, दूसरे रन के चांस को नकारा। अब स्ट्राइक पे हैं अक्षय, 5 गेंदों में 12 रन बना चुके हैं, एक फुल टॉस गेंद मिली है और अक्षय ने इसका तोहफे का कबूल किया और ये गेंद सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए।
बाउंड्री वॉरियर्स को अभी एक सफलता के लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 ओवर 4 गेंदों में 46 रन बना चुके हैं स्ट्राइक वन की टीम। और इस ओवर के 5 गेंदों फुल टॉस और एक और छक्का, एक शानदार छक्का यहाँ पे अक्षय के द्वारा। अक्षय ने भी अब हाथ खोलना शुरू कर दिया है। अक्षय ने 7 गेंदों में 24 रन बनाए हैं, 3 छक्के और 1 चौके की मदद से। वहीं प्रदीप 10 गेंदों में 27 रन, 3 छक्के की मदद से। सुहास का ये ओवर काफी महंगा साबित होता हुआ। 5 गेंदों में 21 रन खर्च कर चुके सुहास की उस ओवर की आखिरी गेंद। एक और फुल टॉस और एक और छक्का, यहां पे छक्के में डील कर रहे हैं अक्षय। छक्कों की बरसात सी हो रही है यहां पे। सुहास 1 ओवर में 27 रन, वहीं समीर ने 1 ओवर में 26 रन खर्च किए थे, वहीं सुहास ने 1 ओवर में 27 रन। स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। अक्षय और प्रदीप दोनों काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी अच्छा लंच लगता है उन दोनों ने किया है और शानदार उसको प्रदर्शन में तब्दील कर रहे हैं। मनीष कुछ समझाते हुए अपने नए गेंदबाज को। नए गेंदबाज जब आए हैं नवीन इस ओवर में पहली बार और इस मैच में पहली बार चलेंगे। सामने है प्रदीप चलप्पन। नवीन की ये पहली गेंद इस ओवर की थोड़ी सी लेग स्टंप के साइड में थी, इसको खेलना चाहा लेकिन वहां पे एल्विस मौजूद, सिर्फ 1 ही रन मिलेंगे। माफ कीजिएगा, 1 भी रन नहीं मिलेंगे। काफी चप्पल वाली फील्डिंग है यहां पे एल्विस के द्वारा। नवीन जो कि गेंदों में 36 रन 5 छक्के की मदद से, वहीं प्रदीप 12 गेंदों में 28 रन बना के खेल रहे हैं 3 छक्कों की मदद से। तो नवीन को इस ओवर की ये 5वीं गेंद। सामने है अक्षय के ने इसको खेला है ऑफ साइड में, फील्डर वहां पे मौजूद है, थोड़े इंटरेस्टेड है क्या वो गेंद पकड़ पाएंगे। सिर्फ 1 ही रन, दूसरे रन का प्रयास कर रहे हैं प्रदीप, लेकिन अक्षय ने मना किया। सिर्फ 1 ही रन। समर्थ के द्वारा एक शानदार फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया गया। नवीन की इस ओवर की आखिरी गेंद। सामने है प्रदीप, बाएं हाथ से इसको खेला एल्विस, वहां पे थोड़े से इंटरेस्टेड है कैच के लिए, लेकिन एल्विस से थोड़ी सी आगे कैच गिरी और दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन मना किया कि सिर्फ 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा यहां पे। और इस तरह से ओवर की समाप्ति, और 5 ओवर की समाप्ति बाद स्कोर है 71 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। नवीन ने 1 ओवर में 9 रन खर्च किए। एक काफी ही अच्छे लक्ष्य की ओर अग्रसर स्ट्राइक वन की टीम 5 ओवर में 71 रन बना चुके हैं। नवीन का ये ओवर थोड़ा किफायती रहा था, 1 और रन खर्च किए थे। अब मनीष जो अभी तक सबसे किफायती रहे हैं इस पारी में, 1 ओवर में मात्र 5 रन दिए हैं मनीष चले। सामने है प्रदीप के लिए इस ओवर में पहली बार मनीष इसको खेला है, ग्लांस किया है, वहां पर आशीष मौजूद और एक शानदार कैच देखना चाहेंगे। क्या वो आशीष ने फील्डिंग रोप टच किया है या नहीं? आशीष ने एक शानदार कैच पकड़ा थोड़ा फील्ड ड्रॉप से पहले ही, और ये इस तरह से पहली विकेट का पतन यहां पे प्रदीप चलप्पन के रूप में। मनीष को मिलने वाली ये पहली सफलता और उनकी टीम को भी मिलने वाली ये पहली सफलता। मनीष काफी सूझबूझ से गेंदबाजी करते हुए, हालांकि जो मैंने नाम दिया था कंजूस मनीष, उस पे वो खरे उतरते हुए। 7 गेंदों में मनीष ने सिर्फ 5 रन दिए हैं और 1 विकेट लिया है। तो अब नए बल्लेबाज के सामने मनीष की ये दूसरी गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर, गुड लेंथ गेंद, बैट्समैन उसको घुमाना चाहता लेग साइड में, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। नए बल्लेबाज पंकज के सामने मनीष, देखते हैं क्या करते हैं पंकज इस गेंद पे। मनीष की सवाल क्या गेंद, एक अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, इसको खेल दिया है ऑफ साइड में। गेंद सीधे लुढ़कती हुई गई है फील्डर के हाथों में, सिर्फ 1 रन। इस तरह से कंजूस मनीष का ये तीसरा गेंद पे भी 1 ही रन। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए मनीष 5 ओवर 3 गेंदों में 72 रन खर्च कर चुके हैं उनकी टीम। और ये अगली गेंद इसको खेला ऑफ साइड में, फील्डर से थोड़ी सी दूर, यहां पे समर्थ मौजूद थे, सिर्फ 1 ही रन मिलेगा।
अब 5 ओवर 4 गेंदों में स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। स्ट्राइक 1 ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। देर से आए दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं, और काफी एक अच्छा अभी तक उनके लिए यह मैच रहा है। इस बीच 1 रन खेला है फाइन लेग के साइड में और 1 रन पूरा किया। अब स्ट्राइक पे रहेंगे अक्षय। इस ओवर में आखिरी बार मनीष के सामने इस ओवर में आखिरी बार मनीष ने काफी किफायती गेंदबाजी की अभी तक। पहले ओवर में 5 रन दिया था, इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए हैं। तो मनीष की अगली गेंद एक ओवर पिच गेंद थी और तोहफा कबूल किया कमेंट्री बॉक्स के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए। मनीष अभी तक काफी किफायती थे, लेकिन इन आखिरी गेंदों में एक छक्के ने उनका थोड़ा सा मोमेंटम बिगाड़ा। 2 ओवर में 14 रन देकर मनीष ने अपना स्पेल खत्म किया। अब 6 ओवरों में स्कोर हो चुका है 80 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अब ये आखिरी ओवर और सामने है पंकज। आखिरी ओवर में कितना रन बनाते हैं पंकज? बाएं हाथ से गेंदबाज नवीन के सामने एक छोटा सा रन अप नवीन का अंपायर के बगल से। छह ओवरों में 80 रन बना चुके हैं। स्ट्राइक 1। अगर कुछ इस तरह की बल्लेबाजी करते हैं तो प्रोजेक्टेड स्कोर 93, जो कि एक सम्मानजनक स्कोर माना जाएगा यहां पे। लेकिन बाउंड्री वारिस के भी बल्लेबाज कुछ कम नहीं इस बार। फिर से ये पहली गेंद थोड़ी सी फुल टॉस गेंद थी, उसको घुमाया लेग साइड में, टॉप के ऊपर से शानदार छक्का। मनीष कुछ समझाते हुए नवीन को। मनीष ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, शायद कुछ मंत्रणा यहाँ पे थोड़ी सी रुक कर डालने की सलाह देते हुए नवीन के लिए। इस ओवर में अगली गेंद, इसको घुमाया है लेकिन गेंद उनके बल्ले पे ठीक से आई नहीं। गेंद उनके पैर पे लगी, थोड़ी सी सफल करके ऑफ साइड में आए थे, लेग साइड में खेलना चाहा था लेकिन गेंद उनके बल्ले पे लगी नहीं और ये एक डॉट बॉल। तो अब 6 ओवर 2 गेंदों में स्कोर है 86 रन बिना किसी विकेट के। नवीन की इस ओवर की तीसरी गेंद एक ओवर पिच टाइप की गेंद थी, लेकिन इसको अच्छे से कनेक्ट नहीं किया। थोड़ी सी गेंद बल्ले से दूर थी, एक छठी स्तंभ पे गेंद कह सकते हैं, और वहां पे फील्ड गरिमा ने अच्छे से फील्ड किया इसको। अब स्ट्राइक पे आए हैं अक्षय, जो कि 13 गेंदों में 44 रन बना चुके। क्या वो अपना अर्धशतक पूरा कर पाते हैं? उनके सामने अब 3 गेंद नवीन की बची हुई है इस पारी की, आखिरी 3 गेंद। एक अच्छी गेंद थी, वो तोहफा कबूल नहीं कर पाए। यहाँ पे एक शॉर्ट पिच गेंद थी, घुमाना चाहा, अच्छे से आए ने पुल करना चाहा उसको, गेंद बल्ले से नहीं लगी। अपने आप को कोस रहे हैं, वो अपने आप को कोस रहे हैं कैसे ये बल्ले पे गेंद लगी नहीं। अब आखिरी 2 गेंद, इस पारी की आखिरी 2 गेंद नवीन के द्वारा। एक ओवर पिच गेंद थी, इसको मिस कर दिए और बोल्ड। तो 6 ओवर 5 गेंदों में स्कोर बढ़ता हुआ 87 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। नवीन को मिलने वाली ये पहली सफलता और उनकी टीम के लिए दूसरी सफलता है। 1.5 ओवर में 16 रन। अब आखिरी बॉल पे देखते हैं क्या कर पाते हैं। यहाँ पे स्कोर 87। एक छक्के की डिमांड दर्शकों के द्वारा। देर से आए दर्शकों को बता देना चाहता हूं, स्ट्राइकर 1 ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और 6 ओवर 5 गेंदों में 87 रन बना चुके हैं। इस ओवर की आखिरी गेंद और सामने है नए बल्लेबाज, वहीं मनीष काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक। नवीन एक बार फिर से इस ओवर में अगली बार, और ये आखिरी बार भी इसको खेलना चाहता। लेग साइड में रन आउट का चांसेस यहाँ पे देखता है, रन आउट हो पाते हैं नहीं, और ये एक रन आउट के साथ इस पारी की समाप्ति। और ये स्कोर 87, 7 ओवर की समाप्ति पे। बाउंड्री वॉरियर्स को अगर ये मैच जीतनी है तो आपको ये 88 रन बनाने होंगे 7 ओवरों में। नवीन ने जहां 1 ओवर में 16 रन, 2 ओवर में 16 रन खर्च किए, मनीष ने वहीं 2 ओवर में 14 रन खर्च किए। प्रदीप चेलप्पन जिन्होंने 14 गेंदों में 29 रनों का योगदान दिया। अक्षय उन्होंने 15 गेंदों में 44 रनों का योगदान दिया, 6 छक्के और 1 चौके लगाए। उसके बाद के बल्लेबाज कुछ खासा कर नहीं पाए। पंकज ने थोड़ा सा हाथ घुमाने की कोशिश की थी, थोड़ा सा
तो एक छक्के की मदद से 6 गेंदों में 9 रन बनाए। योगेश आखिरी गेंदों में कुछ खास कर नहीं पाए, तो ये लक्ष्य है 88 रनों का बाउंड्री वॉरियर्स को। बाउंड्री वॉरियर्स के कैप्टन आपस में मंत्रणा करते हुए कि इस मैच को कैसे जीतना है। अगर आप ये मैच जीतते हैं तो आप आज के फाइनल में प्रवेश करेंगे, आज के दिन के फाइनल वाले मैच में प्रवेश करेंगे। 88 रनों का लक्ष्य यहां पे, 7 ओवरों में 87 रन बनाए स्ट्राइक 1 ने। अब बाउंड्री वॉरियर्स की टीम को बल्लेबाजी करनी होगी। गरिमा ने 1 ओवर में बिना कोई रन दिए, समीर शेख 1 ओवर में 26 रन खर्च किए, मनीष ने 2 ओवर में 14 रन, सुहास भगत ने 1 ओवर में 27 रन, वहीं नवीन शर्मा ने 2 ओवर में 16 रन खर्च किए, है ना। देर से आए हुए दर्शकों को बता देना चाहता हूं स्ट्राइक 1 के फील्डर फील्ड सेट करते हुए और बाउंड्री वॉरियर्स के बैटर मैदान में। बाउंड्री वॉरियर्स की टीम बल्लेबाजी के लिए उतर चुकी है। स्ट्राइक पे हैं गरिमा और नॉन स्ट्राइक पे सैरी आहूजा। स्पृहा गेंदबाजी में यहां पे कमान संभालती हुई। अपने टीम के लिए अगर मैच जितानी है स्पृहा को तो इसमें कुछ अच्छा खासा करना पड़ेगा, 1-2-3 सफलताएं उनको लेनी होगी। वहीं गरिमा को एक अच्छा शुरुआत देना होगा अपनी टीम के लिए। गरिमा जो काफी चप्पल बल्लेबाज है, वहीं स्पृहा की इस ओवर की पहली गेंद गरिमा ने खेलना चाहता लेकिन उनके बल्ले पे गेंद लगी नहीं और ये बोल्ड हो गई यहां पे। तो अब रूल के अनुसार गरिमा को नॉन स्ट्राइक पे आना होगा और सैरी को स्ट्राइक पे जाना होगा। एक विकेट के नुकसान पे आपको 2 रनों का नुकसान होता अगर आप एक विकेट होती यहाँ पे। तो इस बीच अगली गेंद दिशा से भटकी हुई गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप से बाहर और अंपायर ने इसे वाइड करार दिया। और सामने है सैरी आहूजा, इस ओवर के लिए दूसरी गेंद खेलने के लिए तैयार। सैरी को इस ओवर की दूसरी गेंद स्पृहा की और घुमाया है, काफी अच्छा शॉट था यहाँ पे। एक रनआउट का चांस यहाँ पे दिखता, रनआउट हो पाता है नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट सैरी और गरिमा के द्वारा। थोड़ी सी मिसफील्ड यहां पे हुई थी जिसका पूरा फायदा उठाया और 1 रन लिया है। अब गरिमा स्ट्राइक पे, स्पृहा के सामने एक बार फिर से घुमा के खेला है गरिमा ने। यहां पे फील्डर मौजूद है, लॉन्ग लेग में सिर्फ कलेक्ट किया और 1 रन, एक और रन पूरा के यहां पे। अब स्ट्राइक पे है सैरी को इस ओवर में चौथी बार। एक अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर गेंद बल्ले पे लगी, फिर पैर पे लगी। स्पृहा एलबीडब्ल्यू की अपील करते हुए अंपायर ने मना किया कि एलबीडब्ल्यू यहां पे नहीं है इस मैच में। इस ओवर की अगली गेंद और सीधी एक अच्छी गेंद थी, पटकी हुई गेंद। सैरी इसको लेग साइड में घुमाना चाहा, गेंद बल्ले पे अच्छे से आई नहीं, बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। अब इस ओवर में आखिरी बार स्पृहा सैरी के सामने, देखते क्या कुछ कर पाती है सैरी इस ओवर में।
इसको घुमाया लेग साइड में, फील्डर दत्ता मौजूद, वहां पर रनर को चांसेस और ये अंपायर का इशारा और अंपायर ने इसे रन आउट करार दिया है। तो इस तरह से दूसरे विकेट का पतन। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद अब दोनों बल्लेबाज रिटायर होकर पेवेलियन आते हुए और नए बल्लेबाज आशीष और मनीष मैदान में जाते हुए एक अनुभव और युवा जोश का बेजोड़ सम्मिश्रण यहां पे। मनीष स्ट्राइक पे और आशीष नॉन स्ट्राइक पे। वहीं गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है। आशीष जिन्होंने पहले मैच में शतक लगाया था और मैन ऑफ द मैच रहे थे, देखते हैं इस मैच में क्या कुछ कर पाते हैं। पहले मैच में 15 छक्के लगाए थे, शानदार 15 छक्के। अब 36 गेंदों में 89 रनों की जरूरत है अगर ये मैच जीतनी है बाउंड्री वॉरियर्स को। मनीष है स्ट्राइक पे और गेंदबाजी में गणेश। गणेश की ये पहली गेंद मनीष के लिए, मनीष ने इसको रिवर्स में खेला है और पहली गेंद 6 रनों के लिए मारिका के बाहर। मनीष तैयार खड़े थे इस गेंद के लिए, थोड़ी सी गलती गणेश के द्वारा और मनीष ने उसका पूरा फायदा उठाया। आपको ऐसे गलती नहीं करनी होगी अगर आपको ये मैच बचानी है तो। अब 35 गेंदों में 83 रनों की जरूरत है। पहले गेंद पे छक्का लगाए, खाता खोला छक्के से अपना यहां पे मनीष ने। मनीष के लिए इस ओवर की दूसरी गेंद एक फुल टॉस गेंद थी और तोहफा कबूल किया गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। दो गेंदों में 2 छक्के मार चुके हैं मनीष। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, काफी कंजूसी भरा गेंदबाजी किया था और बल्लेबाजी में दिल खोल के बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो मनीष देखते हैं इस ओवर में अगली बार क्या करते हैं, हैट्रिक छक्का लगा पाते हैं। लगाया और एक गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए ये हैट्रिक छक्का। 3 गेंदों में 3 छक्के लगा चुके हैं मनीष। गेंदबाजी में कंजूस मनीष थे, अब बल्लेबाजी में दिलखोल मनीष हो गए हैं, दिल खोल के बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं गणेश जिन्होंने 3 गेंदों में 18 रन खर्च किया है, 3 छक्के। एक अच्छी शुरुआत यहां पे बाउंड्री वॉरियर्स को मिलती हुई। 33 गेंदों में 71 रनों की जरूरत है यहां पे। यहां पे थोड़ी सी मंत्रणा बॉलर को समझाने के बाद देखते हैं गणेश क्या कर पाते हैं इस ओवर में अगली बार। और ये बोल्ड एक अच्छी गेंद थी और की गेंद थी। एक शानदार शुरुआत के बाद मनीष ने अपना विकेट खोया। रिवर्स के लिए ट्राई कर रहे थे, गेंद सीधे उनके पैरों के नीचे रही और गेंद सीधे स्टंप पे जाके लगी। वहीं गणेश ने एक अच्छी वापसी की है। गणेश ने 3 छक्के खाने के बाद एक शानदार गेंद फेंका और एक पहला विकेट दिलाया अपनी टीम को। आशीष जिनको अभी अपना खाता खोलना है। अब नए बल्लेबाज सुनील झा स्ट्राइक पे। इस ओवर की 2 गेंदें बची हुई है, 1 ओवर चल। दर्शकों से डिमांड आया सुनील झा रांची वाले देखते हैं सुनील झा क्या कुछ कर पाते हैं इस ओवर में। पहली बार सुनील के सामने गणेश, सुनील ने इसको जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। अमूमन आपको ऐसे T20 वाले मुकाबले में देखने को नहीं मिलती है, ये टेस्ट मैच वाले शॉट इस ओवर में आखिरी बार चलेंगे। गणेश और सामने है
सुनील उनको फुल टॉस गेंद तोहफा कबूल किया, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो इस 2 ओवरों में 24 रन। गणेश का 1 विकेट तो मिला, लेकिन 24 रन खर्च किए। अनुरोध है कृपया पानी जल्दी से ग्राउंड में पहुंचाएं, मैच में विलंब हो रही है। अब 30 गेंदों में 65 रनों की जरूरत है। यहां पे रिक्वायर्ड रन रेट जो है 13 का है। सुनील ने छक्के से अपना खाता खोला, पहले गेंद को देखा भाला और जाने दिया था विकेटकीपर के पास, और सुनील झा ने जो रांची वाले दूसरे बॉल पे एक शानदार छक्का लगाया। अब 30 गेंदों में 65 रनों की जरूरत है। सामने स्ट्राइक पे आशीष पहली बार इस मैच में। गेंदबाजी में अक्षय, उनको काफी सोच समझ के गेंदबाजी करनी पड़ेगी आशीष को। आशीष के लिए पहली गेंद एक अच्छी गेंद थी, आशीष के पैरों पे जाके गेंद लगी थोड़ी सी। क्या ये बल्ले से लगी? अंपायर से पूछना चाहूंगा। अंपायर ने लेग बाय दिया तो ये लेग बाय का रन नहीं होगा। आशीष से अनुरोध है आप कृपया फिर से वापस स्ट्राइक पे जाएं। यहां लेग बाय और एलबीडब्ल्यू एप्लीकेबल नहीं है इस मैच में। अक्षय जिन्होंने बल्लेबाजी में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, अभी गेंदबाजी में कुछ उसी तरह का योगदान देना होगा अपनी टीम के लिए। सामने है आशीष। अक्षय की ये ओवर की दूसरी गेंद, आशीष ने खेला और फील्डर मौजूद है। क्या फील्डर गेंद करते हैं?